मेरी माँ को पड़ोस वाले अंकल की इतनी चिंता थी कि मैं देखकर हैरान होता। जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो माँ ने अपनी जमा पूंजी मेरे हाथ पर रख दी और कहने लगी कि इनके इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये सुनकर मैं और भी चौंका कि माँ को उनके इलाज के लिए अपनी जमा पूंजी मेरे हाथ में रखने की क्या आवश्यकता थी। फिर मुझे लगा कि शायद हमेशा की तरह मेरी माँ उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहती हैं। माँ का बस चलता तो पिताजी से छुपकर वो इनसे मिलने अस्पताल तक पहुंच जाती, परंतु पिताजी के डर की वजह से वो खामोश बैठी थी। और फिर जब मुझे पता चला कि माँ की इस बेचैनी और मेहरबानी के पीछे क्या वजह थी तो मेरे होश उड़ गए। माँ क्यों पड़ोसी के लिए इस कदर चिंतित थी? जब ये बात खुलकर सामने आई तो वाकई ही मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरी माँ तो हमारे बराबर वाला मकान फरोख्त हो रहा था और पिताजी का इरादा तो यही था कि इस मकान को किसी तरह हम लोग खरीद लें, परंतु मकान मालिक इस कदर ज्यादा कीमत बता रहे थे कि हमारे बजट से बाहर थी। पिताजी ने बहुत कोशिश की कि पड़ोस वाला ये घर किसी तरह हमें मिल जाता तो हम दो भाइयों का विवाह आराम से हो जाता, क्योंकि हम दो भाई अभी गैर शादीशुदा थे, एक मैं और एक मुझसे छोटा वाला, और हमारे विवाह करने के लिए मजीद की कश की आवश्यकता थी। परंतु बहुत कोशिश के बावजूद भी मालिक मकान ना माना और उसने ये घर किसी दूसरे परिवार को फरोख्त कर दिया। मालूम करने पर पता चला कि वो परिवार किसी दूसरे शहर से आया है। पिताजी को पुराने मालिक मकान से बैर हो गया था। पिताजी ऐसे ही थे, जिस किसी से उन्हें नाराजगी होती वो इसके दुश्मन बन जाते। अब्बा ने एक दफ़ा भी जानने की कोशिश नहीं की थी कि पड़ोस में कौन लोग आए हैं। अलबत्ता जब पड़ोसी शिफ्ट हुए तो माँ ने मुझे कहा कि जाकर कुछ सहायता करवा दो, वो लोग दूसरे शहर से आए हैं। पिताजी के कान में ये बात पड़ी तो वो क्रोध से कहने लगे, कोई आवश्यकता नहीं है। शहजाद चाहता तो जाते जाते ये घर हमें भी फरोख्त कर सकता था। उसने वर्षों की पड़ोसी का भी लिहाज ना किया। माँ ने पिताजी को समझाने की कोशिश की कि शहजाद का घर शहजाद की मर्जी, अगर उसे कम कीमत लग रही थी तो वो क्यों अपना नुकसान करवाता। परंतु पिताजी को बात कहाँ समझ आती थी। वो दरवाज़ा पटककर की कश में चले गए। माँ ने मुझे इशारे से कहा कि तुम जाओ और सहायता करवाओ। माँ के कहने पर मैं चल पड़ा। पड़ोस में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ एक डेढ़ उम्र पुरुष महिला और उनकी एक पुत्री थी जो लाहौर से यहाँ शिफ्ट हुए थे। मैंने कहा कि अंकल, मैं पड़ोस से आया हूँ, किसी किस्म की सहायता की आवश्यकता हो तो बता दें। वो चिंता से कहने लगे, पुत्र, मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है और ये घर फिलहाल रहने के काबिल नहीं रहा है। बहुत सारी चीज़ें टूटी फूटी हैं। अगर तुम मुझे बस कारीगरों का पता बता दो या मेरे साथ चलो तो मुझे आसानी हो जाएगी। दरअसल मैं यहाँ पोस्टिंग होकर आया हूँ, इसलिए किराए के घर में रहने की बजाय मैंने अपना घर खरीदना मुनासिब समझा, क्योंकि अब मेरा अपनी पुत्री का विवाह भी यहीं करने का इरादा है। उनकी बात सुनकर मैंने पीछे की तरफ नज़र डाली, जहाँ उनकी जवान पुत्री सारा सामान समेटने में व्यस्त थी। वो बहुत ही सुंदर थी। मैं अंकल के साथ बाजार तक गया और फिर उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें भी उन्हें दिलवाईं और कारीगरों और कारपेंटरों से भी उनका राब्ता करवा दिया। वो बहुत पुरसन्न हुए और मेरे सर पर हाथ रख कर दुआएं देने लगे। मुझे एहसास हुआ कि वो लोग बहुत ही अच्छे और खुश इखलाक थे। एक बहुत बड़ी कंपनी में उनकी नौकरी थी। उनकी पोस्टिंग यहाँ हुई थी। कंपनी वाले उन्हें अपनी तरफ से रहने के लिए फ्लैट देने को तैयार थे, परंतु अंकल ने अपना घर खरीद कर सुकून से रहना मुनासिब समझा था। आंटी भी बहुत ही अच्छी थी। जब मैंने उनकी इतनी सहायता करवाई तो ज़बरदस्ती मुझे खाने पर रोकने लगी, परंतु पिताजी के ख्याल से मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि पिताजी को पता चलता कि मैंने उन लोगों की इतनी सहायता की है तो उन्हें बहुत क्रोध आता। मैंने अंकल को अपना फ़ोन नंबर दिया और कहा, रात बेरात कभी भी आपको कोई भी आवश्यकता हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, पड़ोस में ही हूँ, फ़ौरन आ जाऊँगा। वो पुरसन्न हुए और कहने लगे कि तुम्हारे जैसे संतान बड़ी किस्मत वालों को मिलती है। अगले दिन मेरे सेमेस्टर शुरू हो रहे थे। मैं यूनिवर्सिटी में व्यस्त हो गया और अंकल की तरफ से भी कोई फ़ोन ना आया। घर का माहौल काफ़ी खैंचा खैंचा था, इसलिए मैं ज़्यादातर अपने किकश में ही रहता था। पिताजी का क्रोध था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। पिताजी को हम दोनों भाइयों के विवाह की चिंता थी और साथ ही इस बात पर भी क्रोध था कि शहजादा अपना घर मुझे क्यों नहीं बेच कर गया। ये वो बात थी जो शहजाद अंकल के जाने के बाद अब तक पिताजी 1000 बार दोहरा चुके थे, परंतु फिर भी ना जाने क्यों
उनका दिल पुरसुकून ही नहीं हो रहा था। मेरे इम्तहानात शुरू हो गए और फिर मैं ऐसा बेबस हुआ कि महीना गुजर गया, पता ही नहीं चला। और जब महीने बाद फारग हुआ तो मुझे पड़ोस वाले अंकल का ख्याल आया। पूरे महीने में उन्होंने एक दफ़ा भी मुझे फ़ोन नहीं किया था। शायद वो लोग पूरी तरह एडजस्ट हो गए थे। मैंने सोचा कि एक आध दिन बाद अंकल से मुलाकात करूंगा, परंतु इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी रोज़ अंकल के नंबर से फ़ोन आने लगा। मैंने फ़ोन उठाया तो उनकी पुत्री थी जो बुरी तरह रो रही थी, और उसने रोते हुए बताया कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। पिताजी की दिशा बहुत ख़राब है, हम यहाँ किसी को भी नहीं जानते हैं। उसने मुझे अस्पताल का नाम बताया और कहने लगी कि खुदा के वास्ते आप आ जाएं। उसकी बात सुनकर मैं चिंतित हुआ। मैंने माँ को बताया तो माँ ने कुछ पैसे मेरे हाथ में रख दिए। कहने लगी रख लो, अस्पताल में आवश्यकता पड़ सकती है। और फिर साथ ही ताकीद की कि पिताजी को इन पैसों के बारे में कुछ ना बताना। मैंने फ़ौरन बाइक स्टार्ट की और अस्पताल के लिए निकल गया। पता नहीं अंकल का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, कितनी चोट आई थी, उनकी क्या दिशा थी। यही सोचते सोचते मैं अस्पताल पहुंच गया। कॉरिडोर में उनकी पत्नी और पुत्री बैठी थी। दोनों ही रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। मैंने उन दोनों को दिलासा दिया और फिर नर्स से बात की तो पता चला कि अंकल का बहुत शदीद एक्सीडेंट हुआ है। उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं और वो अभी तक होश में नहीं आए हैं। ये सुनकर मैं भी काफ़ी चिंतित हो गया। डॉक्टर ने खून का इंतज़ाम करने को भी कहा था। मैंने अपने एक दो मित्रों को फ़ोन लगाया और फिर हमने मिलकर खून का इंतज़ाम भी कर दिया। धीरे धीरे अंकल को होश आ गया था और फिर उनकी दिशा बेहतर हुई तो मैं आंटी से अनुमति लेकर वापस घर पहुंचा। पिताजी क्रोध में दरवाजे पर ही खड़े थे। कहने लगे रात के 12 बजने वाले हैं, तुम सारा दिन कहाँ थे? पिताजी को हम पुत्रों का बेवकत घर से बाहर रहना बिल्कुल सहन नहीं होता था। मजबूरन मैंने उन्हें बता दिया कि पड़ोस वाले अंकल का एक्सीडेंट हुआ है और मैं उन्हीं के साथ अस्पताल में था। यह सुनकर पिताजी कहने लगे हमारी बला से वो मर जाए, तुम्हें इन लोगों से क्या लेना देना है? मैंने पिताजी से कहा कि खुदा का खौफ करें, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मुझे पिताजी के व्यवहार पर बड़ी हैरानी थी। मैंने कभी पिताजी को किसी के बारे में ऐसी बात करते नहीं सुना। वो तो हमेशा ही लोगों के काम आते थे, परंतु आज जाने उन्हें क्या हो गया था। मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की और उन्हें बताया कि खुदा ने अंकल को जीवन बख्शा है, उन्हें होश आ गया है, परंतु उनके पैरों पर काफ़ी चोट आई है और प्लास्टर बना हुआ है। वो अकेले पुरुष हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। उनकी पुत्री और पत्नी कहाँ तक उनको सहारा दे सकती हैं? मेरी भी अब सेमेस्टर के बाद की छुट्टियां हैं। मैं अगर उनकी थोड़ी सहायता कर दूंगा तो क्या चला जाएगा? पिताजी बड़बड़ाते हुए कहने लगे कि बहुत आया सहायता करने वाला, हमारे घर पर कब्जा कर बैठे हैं और तुझे उनकी सहायता की पड़ी है। पिताजी की बात सुनकर मैं चौंक गया। उन्होंने हमारे घर पर कब्जा नहीं किया था, बल्कि शहजाद अंकल से यह घर खरीदा था, मगर पता नहीं क्यों पिताजी ये बात अब भी समझने को तैयार नहीं थे। पिताजी को ऐसा लगता था कि इस घर पर सबसे ज्यादा हक हमारा था और अगर शहजाद अंकल को घर बेचना ही था तो हमें बेचना चाहिए था। खैर, मैं रात के इस समय अगर पिताजी से बहस करता तो वो मुझे घर में दाखिल ही ना होने देते और सारी रात घर के दरवाजे के बाहर ही गुजारनी पड़ जाती। इसलिए मैं खामोशी से अपने किकश में पहुंच गया। परंतु अगली सुबह जब नाश्ते पर बैठा तो पिताजी कहने लगे आवश्यकता नहीं है अस्पताल के चक्कर लगाने की, उन लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। अगर यहाँ उनका कोई रिश्तेदार नहीं है तो जहाँ से आए हैं वहीं वापस लौट जाएं। ये कहकर पिताजी दुकान के लिए निकल गए। पिताजी एक बहुत बड़ी ज्वेलरी की दुकान चलाते थे और मेरे बड़े भाई भी उसी दुकान पर बैठते थे। उसके बाद मैं और मेरा छोटा भाई था और हम दोनों के विवाह के लिए ही पिताजी को वो घर चाहिए था जो उन्हें नहीं मिल सका था। पिताजी के सख्त व्यवहार पर मैंने माँ की तरफ देखा तो वो कहने लगी पुत्र, तुम्हारे पिताजी वर्षों से ऐसे ही हैं। मैं भी विवाह के पहले दिन से यही व्यवहार सहन कर रही हूँ। बस जो बात उनके दिमाग में बैठ जाती है उसे कोई निकाल ही नहीं सकता। मैंने 1000 दफ़ा समझा दिया कि वो घर हमारे हक में बेहतर नहीं होगा, इसलिए हमें नहीं मिला, परंतु तुम्हारे पिता ये बात समझने को राजी ही नहीं है, इसलिए उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। पड़ोसियों के बहुत हकूक होते हैं। तुम जाकर देखो कि अस्पताल में किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो बड़ा हंगामा होगा, वरना दिल तो मेरा भी है कि मैं जाकर हाल अहवाल पूछ लूं। पता नहीं इस घर की महिलाओं का क्या हाल होगा। अकेला कमाने वाला पुरुष बिस्तर पर पड़ा है, कोई मामूली बात तो नहीं। माँ बहुत ही नरम मिजाज थी,
बहुत एहसास रखने वाला दिल था उनका, परंतु पिताजी की वजह से डर कर रहती थी कि कहीं पिताजी का सारा क्रोध उन पर ही ना निकल जाए, क्योंकि पिताजी ऐसे ही थे, कहीं का क्रोध आकर माँ पर ही उतारते थे। नाश्ता करते ही मैं पिताजी की हर बात को नज़रअंदाज करता सीधे अस्पताल पहुंच गया। वहां एक अजीब खबर सुनने को मिली कि अंकल की दिशा जो पहले बेहतर हो रही थी, वो दोबारा बिगड़ने लगी थी। न जाने कैसे उनके जख्म खराब हो रहे थे। डॉक्टर भी चिंतित थे। पैसा पानी की तरह लग रहा था, परंतु अंकल की पीड़ा थी कि कम ही नहीं हो रही थी। उनकी पत्नी और पुत्री दोनों ही अस्पताल में बैठे हुए थे। मैंने आंटी से कहा कि आप कब तक यहाँ पुत्री के साथ बैठी रहेंगी? आप घर चली जाएं। मैं और मेरे मित्र बारी बारी अंकल के साथ ठहर जाते हैं। परंतु वो ना मानी। कहने लगी, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं जुबैर को छोड़कर घर जाऊं। अलबत्ता मैं चाहती हूँ कि नगीना थोड़ी देर के लिए घर चली जाए। मैंने 18 साल नगीना की तरफ देखा, जिसका चेहरा रो रो कर सुर्ख हो रहा था। उसने साफ इनकार किया और कहने लगी, नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। वैसे भी घर में कौन है, मैं वहां जाकर क्या करूंगी? वो भी अपनी माँ का हाथ पकड़कर बैठी रही। मैंने जबरदस्ती ना की, परंतु सारा दिन अस्पताल में रहा और अपने मित्र को कहा कि रात तू अस्पताल में रुकना, मेरे तो पिता अनुमति नहीं देंगे। वो मान गया और कहने लगा, चिंतित ना हो, मैं देख लूंगा। अंकल और आंटी हमारे बहुत एहसानमंद थे और बार बार अंकल मेरा शुक्रिया अदा करते थे। मैं बगैर किसी गर्ज के उनकी सहायता कर रहा था। मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं थी। मैं सिर्फ इतना जानता था कि उनके साथ कोई और नहीं है जो उनके काम आ सके। अगर खुदा ने मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं उनकी सहायता कर सकता, तो फिर मैं क्यों मुंह मोड़ता? और यही सोचकर मैं और मेरा मित्र बेलौस होकर उनकी सहायता कर रहे थे। मैं रात होने से पहले ही घर लौट आया तो देखा कि पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो दिल पर हाथ रख कर बैठे थे। मेरे पूछने पर माँ ने बताया कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। न जाने क्यों हर समय क्रोध करते रहते हैं, इसलिए तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। मैंने भी पिताजी का बीपी दोबारा से चेक किया तो वो 160 से भी ऊपर जा रहा था। मैंने माँ से कहा कि डॉक्टर ने जुबान के नीचे गोली रखने के लिए दी थी, आप वो ला दें। और फिर मैंने पिताजी की जुबान के नीचे गोली रख दी और माँ से कहा कि अगर कुछ देर में पिताजी की तबीयत ठीक नहीं होती तो हम अस्पताल चलते हैं। गोली रखने के 15 मिनट बाद ही मैंने बीपी चेक किया तो वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आया था, बल्कि अब तो 180 के करीब हो रहा था। मैं घबरा गया। बड़े भाई को आवाज़ दी, वो किकश में थे। फौरन आ गए और फिर गाड़ी निकालकर हम अब्बा को अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि पिताजी को बहुत सीरियस हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर कहने लगे कि इस उम्र में इतनी टेंशन लेना ठीक नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर हम हैरान हुए, क्योंकि बाजार पिताजी को कोई टेंशन नहीं थी। हम अच्छे खाते पीते घराने से थे और हमारी सारी बहनें भी शादीशुदा थीं। घर में भी हर तरह का सुकून था। परंतु माँ कहने लगी कि जब से बराबर वालों का घर फरोख्त हुआ है, तुम्हारे पिताजी दिन रात बस यही बात तो करते ही हैं। लगता है इसी बात का सदमा लिया है। उन्हें शहजाद से इस बात की उम्मीद हरगिज भी नहीं थी कि वो कुछ पैसों की वजह से उनके साथ ऐसा कर गुजरेगा। कल भी सारी रात बस यही बात करते रहे और जागते रहे हैं। शायद यही वजह है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। रात भर डॉक्टर ने पिताजी को ऑब्जर्वेशन में रखा, परंतु सुबह के वक्त हमें वो खबर मिली जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। डॉक्टर ने बताया कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये सुनकर हम सब के सिरों पर आसमान गिर पड़ा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक रात में हमारे सर से पिता का साया उठ जाएगा। हम पिताजी की डेड बॉडी लेकर घर पहुंचे तो घर में कहराम मच गया। मेरी शादीशुदा बहनें भी चली आईं और मोहल्ले वाले भी जमा हो गए। हर कोई पिताजी की इस अचानक मौत पर अश्कबार था। पिताजी की आदत फितरतन ऐसी थी कि सभी ही मोहल्ले वालों से उनकी अच्छी जान पहचान थी, इसलिए हर कोई चला आया था। फिर पिताजी के गुस्ल और जनाजे का समय करीब आने लगा। हमारे मोहल्ले के एक पुरुष थे जो मर्दों को गुस्ल देते थे। मैंने भाई से कहा कि उन्हें बुला लेते हैं और आप और मैं उनके साथ लगकर पिताजी का गुस्ल करवा देंगे। हम पुत्र हैं, पहला फर्ज तो हमारा ही है। परंतु अगर साथ में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने पहले भी ये काम किया हो तो आसानी हो जाएगी। वो पुरुष मस्जिद के साथ वाले मकान में ही रहता था। भाई जाकर उसे बुला लाए। पिताजी को गुस्ल देने के लिए हम उन्हें घर के पीछे वाले किकश में ले गए, जहाँ बासानी गुस्ल दिया जा सकता था। और जैसे ही गुस्ल देने से पहले मैंने पिताजी के हाथों की अंगूठियां उतारने के लिए उनके हाथ को पकड़ा
तो मैं चौंक उठा, क्योंकि पिताजी के हाथ बिल्कुल स्याह हो रहे थे। मैंने फौरन भाई को बताया तो वो भी हैरान हुए। पिताजी का रंग बिल्कुल दूधिया सफ़ेद था और अस्पताल में भी पिताजी के हाथ स्याह नहीं थे। फिर अचानक उनके हाथ इतने स्याह क्यों नजर आ रहे थे? जिन्हें हमने गुस्ल देने के लिए बुलाया था उनका नाम एजाज था। हमने उनसे भी कहा कि एजाज भाई, ये पिताजी के हाथों को क्या हुआ है? वो हैरान हुए और कहने लगे कि ऐसा तो नहीं होता, और फिर तुम्हारे पिता की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई है। उन्हें कोई ऐसी बीमारी भी नहीं थी कि जिसकी वजह से उनके हाथ स्याह हो जाते। अजान का समय करीब आ रहा था, इससे पहले गुस्ल मुकम्मल करना था, इसलिए हमने इस मसले को छोड़कर पिताजी के हाथों की अंगूठियां उतारी, और जैसे ही एजाज भाई ने गुस्ल के फराइज शुरू किए तो हम सब की जान निकल गई, क्योंकि जैसे ही गुस्ल शुरू हुआ था पिताजी के मुंह से कीड़े मकोड़े निकलने लगे थे। वो अजीबोगरीब किस्म के लंबे लंबे से सफ़ेद कीड़े थे, जिन्हें देखकर मैं और मेरा भाई दोनों ही शशदर रह गए थे। एजाज भाई भी चिंतित हो गए, क्योंकि कीड़े रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर तो वो गुस्ल करवाने के लिए कोशिश करते रहे, परंतु फिर इसके बाद पीछे हट गए, क्योंकि वो कीड़े अब हमारे शरीर पर चढ़ने लगे थे। एजाज भाई कहने लगे कि अब गुस्ल देना संभव नहीं है, परंतु मैं और मेरा भाई पिताजी को गुस्ल दिए बगैर कैसे रह सकते थे। हम दोनों ने मिलकर जैसे तैसे गुस्ल को पूरा किया और फिर पिताजी की मैयत को पूरी तरह कफन में बांध दिया और उनके मुंह को भी। अमूमन तदफीन से पहले मैयत को लोगों के दरमियान रखा जाता है ताकि लोग आखिरी दीदार कर लें, परंतु हम उनको ऐसी दिशा में किसी के सामने कैसे रख सकते थे। इसलिए भाई ने निर्णय लिया कि हम जानबूझकर इतना समय लगाएंगे कि अजान शुरू हो जाए और हम सीधे मैयत को घर से बाहर लेकर जाएंगे। और फिर हमने ऐसा ही किया। लोगों ने खूब बातें बनाई और कहने लगे कि हमने किसी को भी आखिरी दीदार का मौका नहीं दिया, परंतु हम क्या बताते कि पिताजी के साथ क्या मामला हुआ था। हम दोनों भाई ही गम से नडाल थे। छोटे वाले को तो हमने इस बात में शामिल भी नहीं किया था। वो पिताजी से बहुत प्रेम करता था, और अगर उसे ये बात पता चलती तो शायद वो इतने लोगों का लिहाज किए बगैर ही हंगामा खड़ा कर देता। अगरचे वो भी हमसे नाराज था कि हमने उसे पिताजी का आखिरी दीदार नहीं करने दिया, ना बहनों को और ना ही माँ को। परंतु मैं और भाई दोनों वक्ती तौर पर सख्त हो गए थे और हमने किसी की भी नहीं सुनी थी। तदफीन के समय भी मैं और भाई ही कब्र में उतरे थे और हमने वहाँ भी किसी को चेहरा देखने नहीं दिया था। जब हम तदफीन के मामलात निपटाकर वापस लौटे तो मेरी बहनों ने मुंह फेर लिया और कहने लगी कि तुम दोनों ने हमसे पिताजी के आखिरी दीदार का हक क्यों छीना। और फिर रोते हुए बड़े भाई ने माँ बहनों को और छोटे भाई को सारी बात बताई तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। पिताजी का देहांत किसी ऐसी बीमारी से नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ भी पिताजी के साथ पेश आता, इसलिए किसी को विश्वास नहीं आ रहा था। मैंने और भाई ने कहा कि अगर आप लोगों को विश्वास नहीं तो एजाज भाई से इस बारे में मालूमात कर सकते हैं। आखिर पिताजी के आखिरी दीदार का हक आप लोगों से छीनकर हमें क्या हासिल हो जाएगा। भाई की बात सुनकर सभी लोग खामोश हो गए थे, परंतु सबको पिताजी की चिंता सता रही थी। और फिर बड़ी बहन ने माँ से पूछा कि माँ, पिताजी ने ऐसी कौन सी गलती की थी जो ये सब कुछ हुआ है। बहन की बात सुनकर माँ फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी, पुत्र, तुम्हारे पिता ने सारा जीवन बहुत ही नेकी से गुजारा, हमेशा अच्छे काम किए और पाबंदी से नमाज भी पढ़ते रहे, परंतु आखिरी समय में बस उनसे एक ऐसा पाप हो गया कि शायद जिसकी वजह से उन्हें ये सज़ा मिली है। माँ की ज़ुबान से ऐसी बात सुनकर हम सभी चौंके और माँ से पूछा कि क्या किया था पिताजी ने। माँ कहने लगी कि जब से शहजाद ये घर फरोख्त करके गया था, तुम्हारे पिता को बस यही धुन सवार थी कि किसी तरह ये घर हमें मिल जाए, उससे हम वापस खरीद लें। उन्हें यही लगता था कि शहजाद ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है, पड़ोसी और मित्रता का हक अदा नहीं किया है। और फिर एक रोज़ तुम्हारे पिता एक छोटा सा कागज़ लेकर आए और फिर मुझे बताया कि ये एक तावीज़ है जो हमें पड़ोसियों के घर के दरवाजे पर दफनाना होगा और उससे वो लोग खुद ही घर छोड़कर चले जाएंगे। मैंने तुम्हारे पिता को समझाने की कोशिश की कि ये पाप है, ऐसा कोई काम ना करें, परंतु उन्हें तो बस हर कीमत पर घर चाहिए था। यूँ समझ लो कि उन्हें जिद हो गई थी। वो चाहते थे कि दोनों छोटे पुत्रों को विवाह करके वो इसी घर में बहू रुखसत करवा कर लाएं। मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारे पिता ने उनके घर के दरवाजे पर खामोशी से वो तवीज़ दबा दिया और इस बात को 2 दिन भी ना गुजरे थे कि बेचारे बराबर वालों का एक्सीडेंट हो गया। उनकी दिशा बिगड़ गई। मैं जानती थी कि ये सब कुछ क्यों हुआ है,
परंतु पति के क्रोध की वजह से खामोश रही और इसीलिए मैंने फैसल को भी अस्पताल भेजा ताकि जाकर वो इनकी कुछ सहायता कर आए। मेरा दिल इस बात को गवारा नहीं कर रहा था कि हम लोगों की वजह से वो लोग मुसीबत उठाएं, जबकि उनका तो इस सारे मामले से कोई लेना देना भी नहीं था। और फिर जब फैसल ने मुझे बताया कि उनकी दिशा संभलने की बजाय बिगड़ती ही जा रही है, तो मैंने तुम्हारे पिता के आगे हाथ जोड़े और उनसे कहा कि खुदा के वास्ते ये जादू टूना ख़त्म करवाएं। परंतु तुम्हारे पिता ना माने और कहने लगे, देखना चंद रोज़ में ही वो लोग ये घर खाली कर देंगे। परंतु इससे पहले कि वो लोग ये घर खाली करते या उनके साथ मज़ीद कुछ बुरा होता, खुदा ने तुम्हारे पिता का ही समय लिख दिया और वो इतना बड़ा पाप अपने सर पर लेकर इस दुनिया से चला गया। जादू टूने वाला दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है और शायद उसे ऐसे ही इबरतनाक सज़ा मिलती है। तुम लोगों ने यह बात दुनिया से तो छुपा ली है कि तुम्हारे पिता को कैसी सज़ा मिली है, परंतु सोचो कि कब्र में जाने के बाद उसके साथ क्या होगा। ये कहकर माँ फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि तुम्हारे पिता को समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अपने आखिरी समय में उसने अपना मालनामा पापों से भर लिया। मेरी तरफ देखते हुए माँ कहने लगी, फैसल, पड़ोसियों के घर के बाहर जो दरख्त है उसके नीचे तुम्हारे पिता ने वो तावीज़ गाड़ा था, तुम उसे निकालो और किसी सही बुजुर्ग से मशवरा करके उनके घर से ये सब कुछ ख़त्म करवाओ। वो लोग बहुत ही अजियत में हैं और मैं नहीं चाहती उनको पहुंचने वाली हर अजियत की वजह से तुम्हारे पिता का पाप बढ़ता चला जाए। ये सुनकर हम सभी अका बका रह गए थे कि एक घर को हासिल करने के लिए पिताजी इस हद तक चले गए थे कि उन्होंने हमेशा की नेकी को भी ज़ाया कर दिया था। और फिर मैंने जाकर दरख्त की तरफ खुदाई की तो मुझे थोड़ी ही देर बाद तवीज़ मिल गया। मैंने वो तवीज़ उठाया और मस्जिद के इमाम साहब के पास पहुंच गया और बड़ी राजदारी से उन्हें सारा मामला बताया। इमाम साहब बहुत नेक व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे उस तवीज़ को ज़ाया करने का तरीका समझा दिया और फिर मैंने उनके बताए तरीके से ही उस तवीज़ को ज़ाया कर दिया। पिताजी के देहांत को हफ्ता गुजरा था और पड़ोस वाले अंकल की अस्पताल से छुट्टी हो गई थी। उनकी दिशा काफ़ी बेहतर हो गई थी। जब वो वापस आए तो हमारे घर में भी ताज़ियत के लिए चले आए। उन्हें देखकर मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया था। उनका जो हाल था कहीं ना कहीं वो हम लोगों की वजह से ही था, परंतु वो हमसे ही ताज़ियत करने आए थे। कुछ देर हमारे घर बैठकर वो वापस चले गए और मैं सोचने लगा कि मानोशे के जीवन और मृत्यु का कुछ पता नहीं है, फिर भी वो आसाइशों और ख्वाहिशों के पीछे इस कदर दीवाना हो जाता है कि सही और गलत को भूल जाता है। पिताजी ने भी चंद रोज़ा जीवन के लिए एक ऐसा कदम उठाया कि उनकी मैयत इबरत का निशान बन गई और इसके बदले उन्हें क्या हासिल हुआ? 2 गज ज़मीन का टुकड़ा और कुछ भी नहीं। जिस बड़े से घर में हम रहते थे वो भी तो यहीं रह गया था। पिताजी के साथ तो कुछ भी नहीं किया गया था। पता नहीं क्यों हम लोग भूल गए हैं कि कफन में जेब नहीं होती और हम बेवकूफ़ों की तरह दोनों हाथों से पैसा भरने में लगे हुए हैं। मालो दौलत, ये ज़ार और ज़न सब कुछ यही रह जाएगा। अगर कब्र में कुछ जाएगा तो वो मनुष्य के अमाल हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने अमाल पर काम करें और ऐसे हर पाप से परहेज़ करें कि जिसकी सज़ा हमें दुनिया और आखिरत में उठानी पड़े।